हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। कंटिन्यू रखेंगे हमारी आज की इस वीडियो में समावेशी शिक्षा के 160 प्रश्नोत्तरों की सीरीज को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मिला के टोटल 80 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन किए थे एंड पार्ट 2 में भी हम लोगों ने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पिछली वीडियोज़ की तरह ही आपको इस वीडियो में भी मेरे सही उत्तर टिक करने से पहले आपके अकॉर्डिंग जो उत्तर सही है उसको चूज करना है और आपके जो स्कोर है, जितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं उसको भी काउंट करना है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया आपसे कि शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको प्राथमिक अनुकरण, सेकंड गौण अनुकरण, थर्ड सामाजिक अधिगम एंड फोर्थ ऑप्शन है सामान्यीकरण। तो बच्चे जो फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करते हैं, एल्बर्ट बैंड्यूरा के अकॉर्डिंग वो सामाजिक अधिगम है। करेक्ट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको प्रश्न पत्र की संरचना यानी कि पैटर्न से परिचित कराना। सेकंड ऑप्शन है परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। थर्ड है समर्थन प्राप्त करना एंड फोर्थ ऑप्शन है विशिष्टताओं पर बल देना। तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो सीटी 2013 सेकंड पेपर में पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। क्वेश्चन ये होना चाहिए आपका कि कौन सी तकनीकें परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर नहीं करती है। तो यहाँ पे जो 82 का करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। यदि हम एग्जाम से पहले परिणाम के बारे में बहुत अधिक टेंशन लेते हैं, बहुत अधिक सोचते हैं, तो इससे हमारी परीक्षा के लिए जो चिंता है वो कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 83। अ, ब और स तीन विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। वह इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अ, ब और स के उद्देश्य क्रमशः डैश है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको निपुणता, निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा, निपुणता। थर्ड है निष्पादन उपेक्षा, निपुणता, निष्पादन एंड फोर्थ ऑप्शन है निपुणता, निष्पादन उपेक्षा और फिर निष्पादन। 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, निपुणता, निष्पादन और फिर निष्पादन उपेक्षा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कि आप अपनी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। सेकंड ऑप्शन है पढ़ाए गए विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सके। थर्ड है अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना एंड फोर्थ ऑप्शन है कि इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे क्या उच्च अपेक्षाएं हैं। तो यहाँ पे 84 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 1, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 85। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका संज्ञान भावना, सेकंड है तनाव विलोपन, थर्ड है निष्पत्ति चिंता एंड फोर्थ ऑप्शन है संज्ञान प्रतियोगिता। 85 का करेक्ट आंसर होगा हमारा संज्ञान भावना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिनकी निष्पत्तियात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो सीटेट फरवरी 2014 फर्स्ट पेपर में पूछा जा चुका है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कि यह एक उपसामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सके। सेकेंड ऑप्शन है आपका कि यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। थर्ड है विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह अच्छा संभावित परामर्श है एंड फोर्थ ऑप्शन है इस कार्य को केवल अनुभवी
कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। 86 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के लक्षण है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, सेकंड है विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है न कि सामान्य प्रतिमान, थर्ड है सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला एंड फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या फिर अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सेकंड है समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, थर्ड है विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु अध्यात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना। 88 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका अनुश्रुत वाक्य, सेकंड प्रवर्धित वाक्य, थर्ड परिणामकारी वाक्य एंड फोर्थ ऑप्शन है लंबित वाक्य। तो जिस पद्धति का यूज करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है वो है आपका ऑप्शन बी, प्रवर्धित वाक्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90, एक समावेशी कक्षा वह है जहां फर्स्ट ऑप्शन है तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले, सेकंड है विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं, थर्ड है समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो देखिए समावेशी शिक्षा जो होती है उसमें काफ़ी सारी विभिन्नताएं होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। तो यदि अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण यानी कि तरह तरह के सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों का परिवेश बनाएंगे तो वो बहुत जल्दी से और बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास, सेकंड है उसे अपने समवयस्क साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके, थर्ड है विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना। 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना, सेकंड है अध्यापकों का समुपयुक्त योग्यता वाला न होना तथा उन्हें कम आय देना, थर्ड है बच्चों में भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना। तो बच्चों के स्कूल छोड़ने के पीछे का जो रीज़न है, जो कारण है, आपके अकॉर्डिंग चारों ऑप्शंस को देखते हुए बताना है आपको। 92 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते हैं उनके लिए कोई दूसरी विकल्पात्मक पाठ्यचर्या नहीं होती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93, समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल होता है जहां फर्स्ट ऑप्शन है परिवर्तनशील या फिर लचीली पाठ्यचर्या है, सेकंड है कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है,
थर्ड है केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तो किस तरह के विद्यालय में समस्या समाधान सफल होता है? 93 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल होती है जहां परिवर्तनशील और लचीली पाठ्यचर्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। जो अध्यापक या फिर अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहते हैं या फिर चाहती हैं, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? फर्स्ट ऑप्शन है उसे अपने शिक्षार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, चाहे इसके लिए उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। सेकंड है उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए। थर्ड है उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। 94 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना डपटना। सेकंड है बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। तो यदि आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका ध्यान पढ़ने की तरफ एकाग्रचित नहीं है, उसका ध्यान बार बार भंग हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप अगर उसे ऐसी जगह बैठाओगे जहाँ पे आपका ध्यान ज़्यादा रहता है और इस वजह से उसका ध्यान बहुत कम भंग होगा, तो वो अच्छे से समझ पाएगा और सीख पाएगा। तो 95 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96। शिक्षा का उद्देश्य है, फर्स्ट ऑप्शन है अच्छा नागरिक बनना। सेकंड है ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो। थर्ड है व्यवहारिकता का निर्माण करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है? 96 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। शिक्षा के उद्देश्य है अच्छे नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हो और इसके साथ ही व्यवहारिकता का भी निर्माण करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कि नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना है। सेकेंड है शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सके। थर्ड है कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना। एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। तो समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है ये बताइए। 97 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 98। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य बुद्धि का, सेकंड विशिष्ट बुद्धि का, थर्ड अभिवृत्ति का, एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिक्षमता का। तो बिने साइमन परीक्षण के द्वारा जिस चीज़ का मापन किया जाता है वो है आपका ऑप्शन बी विशिष्ट बुद्धि। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 99। वाणी दोष नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन है ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण। सेकंड है धीमी या तेज गति से बोलना। थर्ड है हकलाना और तुतलाना। एंड फोर्थ ऑप्शन है तीव्र अस्पष्ट वाणी, यानी कि बहुत फास्ट सुनाई दे और क्लियर नहीं हो कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो वाणी दोष जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी धीमी या फिर तेज गति से बोलना। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 100। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका थॉर्नडाइक, सेकंड मैकडूगल, थर्ड कोहलर, एंड फोर्थ ऑप्शन है पेवलोव। तो प्रयास और भूल सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है ऑप्शन 1 यानी कि थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 101। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद होती जाती है उसे कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको उन्नतोत्तर वक्र,
सेकेंड है नतोदर वक्र, थर्ड है मिश्रित वक्र रेखा एंड फोर्थ ऑप्शन है वक्र रेखा नहीं होती है। 101 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 उन्नतोदर वक्र। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 102, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, सेकंड ऑप्शन है कुसमायोजन का निराकरण करना, थर्ड है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा 102 का हमारा ऑप्शन सी, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना भी और कुसमायोजन का निराकरण करना भी। क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा गया आपसे कि शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है डिसलेक्सिया, सेकंड डिसकैलकुलिया, थर्ड डिसग्राफिया एंड फोर्थ ऑप्शन है डिसप्रैक्सिया। तो किस प्रकार की डिसेबिलिटी में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता है? 103 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 104, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है संशक्तिशील शिक्षा, सेकंड समावेशी शिक्षा, थर्ड सहयोगात्मक शिक्षा एंड फोर्थ ऑप्शन है पृथक शिक्षा। 104 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 105, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए, सेकंड है उन्हें यह पता न हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, थर्ड है वे सीखने के लिए तैयार न हो एंड फोर्थ ऑप्शन है दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। तो इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए बताइए कि शिक्षार्थी कब तक नहीं सीख सकते। 105 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जब तक विद्यार्थी खुद सीखने के लिए तैयार न हो। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 106, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट सितंबर 2014 सेकंड पेपर में पूछा जा चुका है। ऑप्शंस है आपके अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, सेकंड डिस्फेसिया, थर्ड संवेदी एकीकरण विकार एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार। 106 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 107, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन है लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सेकंड है लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, थर्ड ऑप्शन है सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। 107 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम्य असुविधा के, सेकंड है अधिगम्य अशक्तता के, थर्ड है अधिगम्य कठिनाई के एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिगम्य समस्या के। 108 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अधिगम्य अशक्तता के, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 109, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? फर्स्ट ऑप्शन है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, सेकंड ऑप्शन है उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, थर्ड ऑप्शन है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता एंड फोर्थ ऑप्शन है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। 109 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 110, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका फर्स्ट ऑप्शन है एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती है,
सेकंड है भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है। थर्ड है एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। 110 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 111, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है समायोजन, सेकंड साम्य धारण, थर्ड आत्मसातीकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है संगठन। 111 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, आत्मसातीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है? फर्स्ट ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, सेकंड विशेष शिक्षा, थर्ड एकीकृत शिक्षा एंड फोर्थ ऑप्शन है अपवर्जक शिक्षा। 112 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 113, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट फरवरी 2015 फर्स्ट पेपर में पूछा जा चुका है। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, सेकंड डिसप्लेक्सिया, थर्ड डिसकैलकुलिया एंड फोर्थ ऑप्शन है डिसलेक्सिया। 113 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, डिसग्राफिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। सेकंड है यह अवलोकन करना कि बच्ची समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है। थर्ड है मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना एंड फोर्थ ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। तो एक टीचर के लिए सृजनात्मक बच्चे की पहचान करते वक्त इन चारों ऑप्शंस में से जो सर्वाधिक उपयुक्त है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा है, वो कौन सा है? 114 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 115, समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। सेकंड है समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। थर्ड है हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। तो समावेशी शिक्षा के पीछे का जो आधार है, जो मूल आधार है, वो है आपका ऑप्शन बी, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 116, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है उच्च आत्म क्षमता, सेकेंड है निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं, थर्ड है अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना एंड फोर्थ ऑप्शन है उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो इन चारों विशेषताओं में से जो प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि छोटे समूह में कुछ बच्चों को एक दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सेकंड है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। थर्ड है बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण की जो रणनीति है वो क्यों है ये बताइए। 117 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है लेखन अक्षमता, डिस्ग्राफिया, सेकंड है गणितीय अक्षमता, डिसकैलकुलिया, थर्ड गति समन्वय अक्षमता, डिसप्लेक्सिया एंड फोर्थ ऑप्शन है पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया। 118 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, पठन अक्षमता,
डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यवस्था बच्चे, सेकंड है परिवेश परिवार, थर्ड बच्चे परिवेश एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चे व्यवस्था। 119 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। समावेशी शिक्षा यह मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 120। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। सेकंड है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही हैं। थर्ड है बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। एंड फोर्थ ऑप्शन है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। 120 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने के अवसर मिले।